हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम वेस्ट एशिया के दो पावरफुल देशों की कंपैरिजन करने वाले हैं, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, उनकी नेवल स्ट्रेंथ और उनकी एयर स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि जो जियो पॉलिटिक्स है इस टाइम वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने में लगी हुई है। उनमें अगर कोई भी क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है तो ये दो कंट्री ईरान और इजराइल, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज हैं। एक तो वेस्टर्न अलायंस है और दूसरे में रशिया और चाइना के अलायंस है। वेस्टर्न अलायंस में अगर हम बात करें तो यूएसए, यूके और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ भी आ जाती हैं। और वहीं अगर ईरान की सपोर्ट्स के देखें तो इसमें इस्लामिक कंट्रीज़ भी हैं और उसके साथ साथ रशिया और चाइना एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकती हैं। ईरान और इजराइल मिलिट्री स्ट्रेंथ की अगर कंपैरिजन करें तो ईरान के पास एक्टिव पर्सनल की संख्या लगभग 6,10,000 है और वहीं इजराइल के पास केवल 17,000 एक्टिव पर्सनल हैं, जिसमें अगर रिजर्व की बात करें तो 3.5 लाख के करीब मिलिट्री पर्सनल ईरान के पास है और 4,65,000 इजराइल के पास है। पैरामिलिट्री की अगर बात कंपैरिजन करें तो 2,20,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस ईरान के पास है और 35,000 इजराइल के पास है। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को तो मिल रहा है। इसका एक रीज़न दिखाया जाता है कि पॉपुलेशन है, जिसमें कि ईरान की पॉपुलेशन इजराइल के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा है। ईरान और इजराइल अगर डायरेक्ट वॉर में आती है तो एयरफोर्स का एक क्रिटिकल रोल होगा, स्पेशली एयरफोर्स ज़्यादा पावरफुल होगी वही जीतेगा। तो चलिए जानते हैं दोनों के बीच में एयर पावर कितनी है। ईरान के पास टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या 551 है, बल्कि इजराइल के पास 612 है। जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट 186 है ईरान के पास और 241 है इजराइल के पास। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो 10 ईरान के पास है और 23 इजराइल के पास है। ईरान के पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट की संख्या 102 है, वहीं इजराइल के पास 155 है। एरियल टैंकर की अगर बात करें तो 7 ईरान के पास है और इजराइल के पास 14 है। हेलीकॉप्टर्स की अगर बात करें तो 129 हेलीकॉप्टर ईरान के पास है और 146 इजराइल के पास। एक हेलीकॉप्टर जो कि 13 ईरान के पास है और 48 इजराइल के पास। लैंड फोर्सेज की अगर ईरान और इजराइल के बीच में कंपैरिजन करें तो टैंक की संख्या 1996 ईरान के पास है और 1370 इजराइल के पास है। आर्म व्हीकल्स की बात करें तो 65,765 इजराइल के पास 43,407 है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो 580 ईरान के पास है, इजराइल के पास 650 है। आर्टिलरी रॉकेट आर्टिलरी की बात करें तो 775 ईरान के पास है और केवल 150 इजराइल के पास है। लेकिन अगर इसमें अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है दोनों के बीच में और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन लैंड फोर्सेज जो आर्टिलरी हो गया, टैंक हो गया या आर्म व्हीकल्स हो गए हैं, इन दोनों की वॉर में ये कोई काम ज़्यादा नहीं आने पाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बॉर्डर कोई शेयर नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर और बात करें इनकी लैंड फोर्सेस के बारे में तो मिसाइल से प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में उनकी हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच में अगर वॉरफेयर होता है तो नेवी एक बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाली है। तो चलिए इन दोनों के बीच की स्ट्रेंथ की देखते हैं कि किसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है नेवी के। तो ईरान की अगर कंपैरिजन करें तो फ्रिगेट्स 7 हैं, जो कि इजराइल के पास एक भी नहीं है। और वेटर्स की अगर बात करें तो 3 ईरान के पास है, 7 इजराइल के पास है। सबमरीन्स 19 ईरान के पास है और 5 इजराइल के पास है। पेट्रोल वेसल्स की बात करें तो 21 ईरान के पास है, 45 इजराइल के पास है। माइन वॉरफेयर की अगर बात करें तो ईरान के पास 1 है, इजराइल के पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है लेकिन की, इजराइल का जो समर्थक है वो है यूएसए, जो कि अगर इस सिनेरियो में भी अगर देखेंगे प्रेजेंट सिनेरियो में तो वो अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ वहाँ पे डटा हुआ है। ईरान की रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन इजराइल की रक्षा करने के लिए यूएसए की नेवी तत्पर है। आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद, दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर वॉर होती है तो कौन जीतेगा? कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत